नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से श्री कृष्णा श्याम से। तो चलिए आज देखते हैं हम कलयुग और राजा परीक्षित का संवाद में आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि जब कलयुग ने एक और स्थान मांगा तो परीक्षित राजा ने उसे सोने का अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना है। राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद सूक्ष्म रूप से वापस आ गया और राजा के मुकुट में बैठ गया। के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे। तब पानी मांगने पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और उसके मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। लेकिन कलयुग ने अपने प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट कर दी और एक मरा हुआ शाप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी भी मनुष्य पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बना लिया था। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें पता चला। इस पर उन्होंने शाप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग से के डसने से होगी। तो चलिए दोस्तों, हम अभी अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप देख रहे हैं श्री कृष्णा श्याम। तो क्या होगा अब? क्या परीक्षित राजा के 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी? क्या करेंगे परीक्षित राजा अब, और क्या होगा उसके आगे? चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम से। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।